नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। बिहार में पुल पुलिया हमेशा सुर्खियों में रहता है। कभी नदी पर बने पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, तो कभी करोड़ों की लागत से बने पुल बिना संपर्क पथ के सिस्टम को मुंह चढ़ाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पुल से रूबरू कराएंगे जो पूर्णिया में जिला प्रशासन के नाक के नीचे नगर निगम क्षेत्र इलाके में भूमाफियाओं द्वारा बनवाया गया है। एक रिपोर्ट। पूर्णिया के वार्ड नंबर 4 में बनाया गया ये पुल कोसी की उपधारा पर बनाई गई है। दरअसल नदी के उस और कुछ भूमाफियाओं द्वारा जमीन की खरीद बिक्री का काम करने के लिए रास्ते की जरूरत थी, लिहाजा भूमाफिया ने पुल का निर्माण कर डाला। अब यह पुल सुर्खियों में है। स्थानीय लोगों की माने तो पुल बनने से जमीन ब्रोकरों को फायदा होगा और महंगे दामों पर वे अपनी जमीन को बेच पाएंगे। नदी की धारा को मोड़कर भूमाफियाओं द्वारा नगर निगम क्षेत्र में इस तरह से पुल का निर्माण पूरी तरह अवैध है। जब इस बात की जानकारी स्थानीय पार्षद को दी गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी इस बात की जानकारी मिली है, लेकिन कौन लोग पुल बना रहे हैं यह पता नहीं है। लेकिन उनकी बातों से स्पष्ट है कि पार्षद महोदय को सब कुछ पता है और कैमरे के सामने बोलने से परहेज कर रहे हैं। वहीं नगर निगम प्रशासन ने मीडिया द्वारा खबर बनाए जाने पर आनंद फानन में पुल तोड़ने के लिए बुलडोजर भेज दिया, लेकिन भूमाफियाओं द्वारा कुछ महिलाओं को आगे कर बुलडोजर को रुकवा दिया गया। पूर्णिया नगर टीम के सिटी मैनेजर पवन कुमार ने बताया कि अधिकारी द्वारा उन्हें निर्देश प्राप्त हुआ था कि पुल को ध्वस्त कर दिया जाए, जो कानूनी तरीके से नहीं बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों के विरोध के कारण वे लौट रहे और अपने वरीय अधिकारियों को इस बात की जानकारी देंगे। बहरहाल इन दिनों पूर्णिया की सोशल मीडिया में भूमाफियाओं द्वारा पुल बनने की चर्चा जोरों पर है और जिला प्रशासन के नाक के नीचे भूमाफियाओं का समांतर सिस्टम कायम करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कुछ पब्लिक पिटिशन पड़ा है जिला में, जिसके वजह से ये बताया गया कि पुल अवैध रूप से निर्माण किया गया है। किन लोगों के द्वारा किया गया? अभी आवेदन देखने के बाद ही पता चला कि इनके द्वारा कंप्लेन किया गया। तो हम लोग को तो आदेश निकला कि बड़ी पदाधिकारी कि अवैध रूप से निर्माण किया गया पुल को। सर पिटिशन पड़ा तो आप लोग जांच तो किए होंगे ना? हम लोग जांच नहीं किया, वो तो जिला स्तर से जांच हुआ होगा, तो हमारे नगर निगम से जांच नहीं हुआ। तो आए तो यहाँ पर क्या पाया? यहाँ पर देखे, यहाँ पर तो पब्लिक लोग बहुत विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसकी सूचना बड़ी पदाधिकारी देंगे। उसका जैसा निर्णय होगा उसके बाद हम लोग उसी अनुसार। अभी आप जेसीबी लेके आए हुए थे तोड़ने के लिए? कुछ लोग यहाँ के जो उस पार में जिनका खेत वगैरह, वो लोग कह रहे हैं हमारे बच्चे लोग डूब जाते हैं नदी में, जिसके कारण हम लोग अपने स्तर चंदा करके इस पुल को बनाए हैं। तो जब प्रशासन नहीं बना पाती तो फिर उसके अनुसार हम बड़ी पदाधिकारी इसकी सूचना देंगे। अब जैसा वो निर्णय लेंगे फिर हम लोग उसी अनुसार काम करेंगे। सर यहाँ के लोगों ने ये भी कहा कि हम लोगों ने इस पुल के मांग के लिए कई बार आवेदन भी दिया, वो तो अधिकारी सुने नहीं, तो जनप्रतिनिधि सुने, तो खुद हम लोग बना रहे हैं। वो बात तो इस बात को हम भी एक्सेप्ट किए। वो लोग बोले कई बार हम गए बड़ी पदाधिकारी के पास, प्रशासन के पास, बट नहीं बनाया। तो हम लोग अपने स्तर चंदा करके जो बन रहा है तो इसका एनओसी लिया गया है विभाग से? हम लोग के स्तर से तो नहीं लिया गया है। फिर ये नगर निगम एरिया में पड़ता है ना? ये नगर निगम एरिया वैध है ये? क्या सरकारी? अभी इस संबंध में सूचना हम देंगे बड़ी पदाधिकारी, जैसा निर्णय होगा वैसा हम करेंगे। या ब्रोकर के द्वारा बन रहा है? ये सरकारी स्तर से नहीं बनाया गया। किसके द्वारा बन रहा है इसकी जानकारी हमें नहीं है। हम बड़ी पदाधिकारी बोले ना, बताए, सूचना दे देंगे उसका। जेसीबी लेके आए हुए थे, फिर क्या करें? जांच किए होंगे ना सर? जांच तो हम लोग को आदेश मिला कि पुल को तोड़ना है, बस हम लोग आगे तोड़ने के लिए कुछ जांच किया होगा। तो फाइल देखने के बाद पता चला किसके क्या। अभी आप लोग वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस जा रहे हैं। धन्यवाद। अपने नगर प्रबंधक, नगर निगम पूर्णिया, नाम पवन कुमार। जो है ब्रोकर सब बना रहा है, ऊपर जमीन एग्रीमेंट कराया, उसको बेचने के लिए, रास्ता निकालने के लिए अपना पुल बनाया। अच्छा, तो कब से बन रहा है कुछ पता है? 6 महीना तो हो गया। कितने ब्रोकर हैं जो मिलके ये अभी तो हम नहीं बता पाएंगे कितने हैं। नहीं, कितना किस साइड में जमीन लिया है वो लोग? नदी के उस पार ही लिया वो लोग। अब कितना लिया है, क्या इतना है नहीं, तो वही लोग बताएंगे ना। कौन सी नदी है ये? कोसी नदी की धार। कभी सुने थे कि प्राइवेट पुल बन रहा है? कभी तो नहीं सुने थे, पहली बार देख रहे कि प्राइवेट पुल बन रहा है, वो भी नगर निगम। नगर निगम। मकसद क्या हो सकता है? ब्रोकर जमीन लिया, जमीन बेचने का मकसद, और क्या मकसद? कुछ नहीं, उनका फायदा होना चाहिए, अपना बना के बेच के निकल जाएगा। तो कुछ मजबूत भी नहीं दिख रहा है। मजबूत तो है ही नहीं, कोई भी देखेगा तो बोलेगा पुल कोई एंगल से ही नहीं। जो स्थिति है, बगल से अभी पानी निकल रहा है, तो बारिश के मौसम में तो और पूरा पानी नदी फुल हो जाता है। तो ये तो ऊपर जो लेगा भी कोई फायदा थोड़ी है, वो तो खेती का जमीन। कहीं किसी का घर भी नहीं है? नहीं, घर कुछ दूर दूर तक घर नहीं है, देख रहे इस पार से उस पार तक कोई घर नहीं। क्या नाम है? मोहम्मद शकील। ये जगह कौन सा है? ये जगह है जब महाजन का ऊंचा वाला। ये नदी है। कौन नदी है ये? हाँ, ये कौन नदी बोलता है? हाँ, वन विभाग वाला नदी है। हाँ, वन विभाग वाला। ये वन विभाग लेकर चले जाएगा, हर तक लेकर के चल जाएगा कटिहार। ये नदी
बड़ा नदी है। हाँ बड़ा नदी है। बाढ़ पानी जब आएगा तो यहाँ से चले सब ऊपर देता है ना मकई, हाँ। सब डूब जाएगा। यहाँ से इतना पानी होता है ऊंचा में, ये पुल जो बना है, ये पुल कौन बनाया है? बोल नहीं सकेगा हम लोग। ये सुना है जो बोरकर बनाया। कहाँ बनाया है ब्रोकर? बोरकर ये कहाँ का है नहीं है बोल नहीं सकेगा, नामों नहीं जानता है। सुना है वो जो किला लेके घेरा है सब बोरकर। और बोरकर वो जमीन लिया, पुल बनाया, ऊपर जा करके जमीन बेचेगा बोरकर, अपना पैसा मांग जाएगा। और वो पिलर सब जो दिया है वो ब्रोकर सब? हाँ सब बोरकर। कितना जमीन दिया है ब्रोकर से? बोल नहीं सकेगा क्योंकि जमीन बहुत है। पुल बनाने से फायदा होगा या? हाँ अब होगा नहीं होगा हम लोग कैसे बोलेंगे, जाने वो ही लोग। हाँ आपको क्या लगता है? हाँ? मजबूत है पुल? हाँ पुल थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। हाँ। कम से कम 1-2 पिलर और दे देते। खैर इसी में चल जाएगा क्योंकि बड़ा होने से और मजबूत हो जाते। अच्छा, इसमें सरकार से तो कोई अनुमति नहीं लिया? नहीं, सरकार से कोई मतलब नहीं। सरकार ने बनाया है सब? नहीं, सरकार को बनाना चाहिए था ना। सरकार बनाया। अरे बोरकर का ये है ना सर, बोरकर ये हम लोग सुना है जो बोरकर बनाता है, जमीन लिया वही बनाएगा। कितना जमीन लिया है? हाँ कितना जमीन लिया है ब्रोकर से? बोरकर कम से कम 50 बीघा जमीन लिया। 25 बीघा जमीन। हाँ उसी को बेच रहा है ना। हाँ। करोड़ों अरबों का जमीन होगा। तब जगह कौन कहलाता है? रहमत नगर। रहमत नगर ये छठ घाट है। हाँ शसन घाट। कौन? शसन घाट है। वो जो घर है वो शसन घाट है। शमशान घाट। हाँ। अच्छा अच्छा। क्या नाम हुआ बाबा आपका? जोहाक। क्या? जोहाक। हाँ। घर कहाँ हुआ? रहमत नगर। कितना दिन से आप हैं यहाँ पूर्णिया में? यहाँ यहाँ आने के कम से कम 60-70 बरस हो गए। कभी सुने थे कि ऐसे ब्रोकर सब जब पुल बना? पहले हम लोग नहीं सुना था। पहले यहाँ बोरकर भी नहीं था। बोरकर भी हर साल 10 बरस से इसमें आया। उससे क्या होता है? हाँ पहले बोरकर नहीं होता था। ये कहाँ बोरकर है कहाँ का है, जब इनका कोई वैल्यू दाम नहीं था, वैल्यू नहीं था। 60-70 बरस जो हम लोग आया, हम लोग मल्लो से आया, समझा। अब मल्लो से तो जब इनका कोई नहीं पूछता था। अभी जो बोरकर हुआ, अभी जब इनका भाव हो गया, ये पूर्णिया में जितना है खाली जंगल था। जंगल था, जंगल किसी का गीदड़, इतना मोटा मोटा बड़ा बड़ा गीदड़, 1-2 आदमी का अगर मिलेगा तो खा जाएगा गीदड़ में। अच्छा, ब्रोकर सब के कारण झगड़ा झंझट भी होता है? झंझट होता है क्या है, एक झंझट होता है क्या है। आप ब्रोकर है, आप जमीन ले लिया, वो जमीन हम देता है, जमीन लग दे दिया आपको, इसलिए हो जो हम चढ़ाई किया, इसलिए झंझट होगा। क्या नाम हुआ? हमारे जोहाक नाम है। जोहार। हाँ जोहार। धारा है उस पर पुल बनाया गया है और कहा जा रहा है कि ब्रोकरों के द्वारा ये पुल का निर्माण किया गया है। स्थानीय लोग ने इसका सर ऐसा है कि ये जानकारी हमें भी, वो आउट एरिया पड़ता है उधर, सिर्फ किसानों का जाना आना रहता है, तो उस जगह पे हम भी ज्यादा नहीं गए थे। लेकिन 15 दिन पहले हमें भी मालूम हुआ कि वहाँ एक पुल बन रहा है, लेकिन पुल बन रहा है, लेकिन वह जैसे मालूम पड़ा कि प्राइवेट जमीन में बन रहा है और समाज अपने हिसाब से बना रहा है। कौन बना रहा है ये पूरी तरह संज्ञान में नहीं है। और यदि ब्रोकर है उसमें तो सर इस पे तो अब ब्रोकर ही बताए, सामने आए कि कौन ऐसा ब्रोकर है जो ये काम कर रहा है। ब्रोकर के बारे में तो पता क्या लग रहा है कि कौन लोग बना सकते हैं? सर इस पे तो कुछ हम टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि इस चीज में यदि मेरा राजीव राय का संलिप्तता रहेगा तो कानून जो सजा देगी वो हम सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग इसमें कहीं से भी ना जानते हैं कौन बना रहा है और ना इसमें हम लोग हैं कहीं से भी। तो वो पुल भी ऐसा घटिया बन रहा है कि
लोकल बालू जो नदी की बालू है उसी अभी भी वो हादसे का शिकार हो सकता है। उसका गुणवत्ता का जांच प्रशासन अपने हिसाब से कर ले, या प्रशासन को जो भी करना है वो अपना कदम उठा लेंगे उसके लिए। क्या बगैर एनओसी के पुल बन सकता है? बगैर एनओसी के पुल नहीं बन सकता है, ये एकदम सच्चाई है। बगैर एनओसी के पुल नहीं बन सकता है, लेकिन अब किसके द्वारा ये सब किया जा रहा है ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है। आपके वार्ड में अगर कोई आदमी घर बनाता है तो उसको आप नक्शा पास करवाने के लिए बोलते हैं, यानी कि सरकार उसको पास कर रही है। सर ऐसा है कि नक्शा बनाना वो वार्ड पार्षद को, उससे सिर्फ जांच के टाइम में वार्ड पार्षद रह सकता है कि हाँ फलाने का नक्शा बना है या नहीं बना है। वो खुद जिसका घर होता है, जमीन होता है, वो अपने आप जाते हैं नगर निगम में बनाने के लिए। ये हमें संज्ञान में आया जब वो आधा पुल का निर्माण हुआ तो हमें भी मालूम पड़ा, तो हम देखने के लिए गए। लेकिन ऐसा मालूम हुआ, जिस तरह से आपको मालूम हुआ कि ब्रोकर बना रहा है, तो हमको मालूम हुआ कि समाज के कुछ लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। तो और आपके माध्यम से जिला प्रशासन को बोलेंगे, विधायक जी, सांसद जी को बोलेंगे कि वहां एक पुल का निर्माण करवा दीजिए, जिससे कि 400-500 बीघा जमीन जो खेती किसान वहां पे कर रहा है, चाहे वह किसान कोई भी हो, तो उसको कम से कम सुविधा मिल सके। अच्छा, अभी जो वो पुल बन रहा है महज 50-60 फीट का बन रहा है, और उससे तो नदी का भी जो पानी का बहाव है वो भी इंक्रोच हो जाएगा। क्या इससे तो और परेशानी होगी? अब बनाने वाले का तो कुछ आइडिया होगा कि उसको फिर किस तरह पानी का बहाव को चालू करना है। कोई अभी तो फिर क्या उसके ब्रोकर अभी हम भी जाके वहां देखने के लिए जा रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, और हमें भी संज्ञान में होगा तो हम पत्रकार बंधु को फिर बताएं। तो हमारा ये सवाल है कि क्या उस सरकार और प्रशासन और माननीय जनप्रतिनिधि के बदले कोई ब्रोकर पुल बना रहा है? ये वही उन्हीं लोगों के सहयोग से हो रहा है। सर, जब तक किसी का गुनाह ये नहीं हो जाता है, साबित नहीं हो जाता है, तब तक किसी पे आरोप या प्रत्यारोप लगाना कहीं से भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है। कोई ब्रोकर है या कोई है, ये आपके तरफ से बोला जा रहा है ब्रोकर है, लेकिन अभी वहां देखिए, वहां पे जो मसला है, उस मसले को सबसे बड़ा वहां मसला है जमीन का, जो अभी तक हमें जान तब में आया कि जमीन के बारे में, जमीन किसका है नहीं है, यह दावा करने वाला एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से भी लगा रहा है। तो अब तो जब सब तरफ से रुकावट हो रहा है तो सब कागज भी दिखाएगा किसका जमीन है नहीं है, कौन ब्रोकर है। हम तो चाहते हैं कि ऐसा ब्रोकर सामने आवे जो कि नजर में लोगों को आवे कि रातों रात पुल बन जा रहा है तो कौन आखिर बना रहा है। ये कहा जा रहा है कि और बगैर एनओसी, बगैर जल संसाधन विभाग के, सर वही तो जानना सर वही तो जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन ब्रोकर है। जब जी नहीं है, एकदम बिल्कुल हम इस चीज को खारिज करते हैं कि वहां पे कौन पुल बना रहा है, इसके विषय में हमें नहीं पता है। कई महीनों से बन रहा है, क्या आपने इसको जानने का तैयार? देखिए, वो आउट एरिया है, उस एरिया में आधा किलोमीटर दूर है, आधा किलो आउट एरिया ही है। वहां पे घर द्वार आप जाइए जरा देखिए, वहां कोई घर द्वार नहीं है। बहुत नगर निगम का इलाका है जी, नगर निगम का इलाका है, लेकिन घर द्वार कुछ नहीं है, खेती एरिया है। तो उधर ज्यादा हम लोगों का जाना आना नहीं रहता है। समाज के अंदर जो कठिनाई है उसको देखने के लिए जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये हो रहा है तो कोई भी इसको, यदि गलत हो रहा है तो कौन इसको सही बोलेगा। लेकिन जितना हमें मालूम है कि वो कुछ लोगों का बोलना है, वही समाज का बोलना है कि हम अपने निजी जमीन पे हम लोग बनवा रहे हैं। इसमें कितना सच्चाई है सर, इसमें तो बहुत अंदर तक जाने की जरूरत है, तब जाने जी। नदी में है तो नदी में भी है, तो वो किसी का जमीन है, क्या है, सरकारी जमीन है, ये तो अब जब कानून सरकार के नजर में है तो वो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करे और देखे कि किसका क्या सही है और क्या गलत।